नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकर। दर्शकों, आज मैं आया हूं रियावन गांव में। यहाँ के युवा किसानों ने मिलकर के शुरुआत की है धाकड़ ऑर्गेनिक रियावन की, जहां पर ये खेती में इस्तेमाल होने वाले जैविक उत्पाद बनाते हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी ये देते हैं। तो आज इनके बारे में, जो इनके उत्पाद हैं उनके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इनसे लेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं वासुदेव जी धाकड़ से, जो कि रियावन गांव के ही निवासी है, यहाँ के एक युवा किसान हैं और इन्होंने धाकड़ ऑर्गेनिक रियावन की शुरुआत में अहम भूमिका अदा की है। साथ में सभी इनकी पूरी टीम खड़ी है हमारे साथ में, सभी से आपको मिलवाएंगे, बने रहिएगा वीडियो के साथ में। तो वासुदेव जी धाकड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने जो ये शुरुआत की है ये कब से की है इसकी? हाँ, लगभग सर हमको 2 साल हो गए हैं और हमारा सबसे मेन वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश पर ज़्यादा फोकस रहता है। हमने शुरुआत ऐसे करी, हम कुल मिलाकर 8 लोग हैं। हम 8 ही फ्रेंड ही हैं और हमने एक शुरुआत की क्या क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर हमको विचार आया कि लोग आजकल केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और केमिकल से हम भी देख रहे हैं कि ज़मीन बंजर होती जा रही है और उसमें काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, स्वास्थ्य खराब होता है, कैंसर की ज़्यादा बीमारी हो रही है। तो फिर हमने सोचा और हमने फिर वर्मी कंपोस्ट का उसको कैसे करना है उसमें बारे में हमने थोड़ा जानकारी ली। तो फिर हमको उस पर ध्यान आया, तो फिर हमने वर्मी कंपोस्टिंग का बनाना चालू करा। तो उसमें हमने सबसे पहले ऑटो ने कुछ पैसे इकट्ठे करे, कुछ 2-3 महीने से हमने पहले पैसे इकट्ठे करे, क्योंकि हमारे पास भी इतना बजट नहीं था, हम भी युवा ही हैं, हमारा और आय का दूसरा साधन नहीं था हमारे पास। तो फिर हमने कुछ पैसे इकट्ठे करे 2-3 महीने से, फिर हमने प्लान उसको लागू करा। फिर धीरे धीरे हमने उस पर आए। फिर हमने उस क्या करा कि अब हमारे पास समस्या आई कि गोबर की, हमारे पास गोबर नहीं था, तो हम गोबर भी हम लाए गौशाला से, हमारा देसी गाँव का गोबर आता है, ताकि देसी गाँव में हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा उन क्वालिटी रहती है और देसी गाय हमारा पूजनी भी है। जो गाय हम मानते हैं, गाय माता को हम पूजनी मानते हैं। और गौशाला भी इसलिए हमने चुना ताकि गौशाला में भी वहाँ से जो गोबर आए वहाँ पे भी कुछ उनके पास व्यय जाए, तो गौशाला अच्छी तरह से व्यवस्थित चले। बहुत अच्छी बात है। तो सर अब हम आते हैं हमारे प्रोडक्ट पर। हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वर्मी कंपोस्ट। अब हम इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। हम सबसे पहले हमने पक्का शेड का निर्माण करा, जो आप देख रहे हैं। उसमें हम सबसे नीचे नीम की पत्ती डालते हैं। नीम की पत्ती इसलिए डालते हैं ताकि जो नीम में जो कड़वा होती है, उसमें जो अपन खेत में अपना लगता है फंगस वगैरह लगता है, ये उससे बचाता है। तो नीम की पत्ती, फिर हम क्या करते हैं कि गोबर की लेयर बनाते हैं। गोबर की लेयर में हम 4-5 दिन से थोड़ी थोड़ी लेयर बनाते हैं, 4-4, 5-5 इंच की। फिर उसमें थोड़ा पानी देते हैं और 10 दिन बाद हम उसमें केचुआ छोड़ते हैं। हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं सेट, इसकी खेर की लंबाई है 20 फीट और 2.5 फीट चौड़ाई है। हम इसमें एक खेर में 10 किलो केचुआ छोड़ते हैं। अब केचुआ, उसमें हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं ताकि नमी बनी रहे। नमी इसलिए चाहिए ताकि केचुआ मरे नहीं और उनका काम व्यवस्थित करे। अब केचुआ में भी हमारे पास है असीनिया फटीदा। असीनिया फटीदा जो कि गोबर को ही ज़्यादा यूज़ करता है। दूसरे जैसे जय गोपाल भी है। जय गोपाल 50% गोबर खाते हैं और 50% मिट्टी खाते हैं, लेकिन हमारे पास जो असीनिया फटीदा केचुआ है ये 90% गोबर खाते हैं और 10% मिट्टी खाते हैं। तो उसमें हमने इसीलिए हमने असीनिया फटीदा चुना ताकि क्वालिटी भी बने और माल भी अच्छा निकले। अब हमारा माल लगभग होता है तैयार 2 से 3 महीने में। 2 से 3 महीने में होता है। उसमें जो होता है उसमें हम एक एक परत निकालते हैं। ऊपर का जो लगभग 4 से 5 इंच तैयार होता है उसको निकालते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर वो तैयार होता है, फिर निकालते हैं। ऐसे करके हमारे 3 महीने की प्रोसेस है। फिर उसको हम छटनी करते हैं और उसको छानते हैं, सूखा कर उसको छन्नी करते हैं, फिर उसको स्टोरेज करते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ी नमी करके बैग पैक करते हैं ताकि किसान भाइयों को क्वालिटी मिले। क्वालिटी का हमारा सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहता है, ताकि हम किसान भाई अगर ले रहे हैं तो क्वालिटी डालेंगे तभी तो यूज़ कर पाएंगे वो, ताकि उनको अच्छा मुनाफा भी होगा और उत्पादन में भी आएगा। अब आते हैं हमारा जो खाद है, इसमें फ़ायदा क्या क्या है। ये जो खाद है इसमें क्या है कि हमारी जो मिट्टी है, जो लगभग हम देख रहे हैं कि यूरिया और रासायनिक जो खाद है वो डाल कर हमारी ज़मीन बंजर होती जा रही है। पहले हम देखते थे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बैल से जुताई करते थे। आज हमको ज़मीन में प्लाव करना पड़ता है और कहाँ बैल से कहाँ हम 60 हार्स पावर तक ट्रैक्टर पे आ गए हैं। तो ज़मीन हम भी देख रहे हैं कितनी बंजर हो गई है। तो वही इसका काम ये रहता है कि ज़मीन में नमी बने रहता है और ये खाद डालने से आप में जो केचुआ है वो उसकी मात्रा बढ़ता है। मात्रा बढ़ाने में क्या है, जो केचुआ का काम ऐसा रहता है कि केचुआ नीचे ज़मीन में जाता है, वो मिट्टी खाते खाते नीचे जाता है, फिर उसको मिट्टी छोड़ने के लिए ऊपर आता है। तो उसमें कुछ छेद बनते हैं ज़मीन में,
तो छेद में पानी भी, उसमें पानी भी जाता है तो ज़मीन में पानी भी रिसता है, तो नमी बनी रहती है और पानी भी कम, हाँ उसमें पानी भी कम लगता है और जो अपन खाद डाल रहे हैं उसका उपयोग भी ज़्यादा होता है और उसकी उर्वरक मेन इसके ये है कि उर्वरक क्षमता बढ़ता है। अच्छा, जैसे कि हम रासायनिक खाद डालते हैं तो रासायनिक खाद का प्रभाव तुरंत नजर आता है, तुरंत नजर आता है। क्या जैविक खाद में भी ऐसा ही होता है, तुरंत नहीं। प्रभाव नजर आएगा? सर जैविक खाद में ऐसा है कि जैविक खाद धीरे काम करता है लेकिन ये लंबे समय तक काम करता है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि 1 साल रिजल्ट, मतलब कि आप जैसे आपने डाला, रासायनिक में क्या होता है कि हमने खाद डाल दिया, दूसरे दिन तीसरे दिन हम जाके रिजल्ट देख लेते हैं। नहीं, इसमें आपको 10 दिन 15 दिन बाद रिजल्ट मिलेगा और ये है कि आपकी फसल हरी खड़ी रहेगी और लंबे समय तक रहेगी, उसमें आपकी क्वालिटी बनी रहेगी फसल की। अच्छा वासुदेव जी, आपका जो दूसरा जो प्रोडक्ट है वर्मी वॉश, इसके बारे में मैंने यहाँ आकर के देखा है कि आपने कुछ अलग तरीके से इसे तैयार किया है और आप कुछ नया तरीका इसमें अपना रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे ही वर्मी वाश में हमने क्या करा कि जो हमारा जो पानी निकलता है वो हमारे सब खेर का जो पानी निकलता है एक साइड जाता है, वो एक साइड में जाने में वो एक, जैसे कि पानी हम डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी में पानी ज़्यादा और किसी में कम डाला तो क्वालिटी नहीं बन रही थी। हाँ हमने देखा, उपयोग करा हमने, हमारी सबसे पहले हमने हमारी ज़मीन में उपयोग करा, तो जैसे कि हमने किसी का लिया और किसका लिया तो उसमें एक में क्वालिटी रहती, इसमें क्वालिटी नहीं रहती। फिर हमने क्वालिटी के लिए क्या करा कि उसको वापस फिल्टर करा। फिल्टर के लिए हमने क्या करा कि एक ड्रम लिया, ड्रम में कुछ बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे कंकल गिट्टी, लास्ट में अपनी जो रेती होती है वो रेत डाली, फिर बालू रेत डाली, उसमें फिर हमने कच्चा गोबर डाला, उसमें हमने लगभग 10 kg केचुए डाले ऊपर, सबसे ऊपर। फिर वो जो हमारा जो वर्मी वॉश निकल रहा था वापस उसको रीफिल्टर करा, उसमें ऊपर डाला और उसमें से जो बूंद बूंद पानी निकल, जो वर्मी वॉश निकलता है वो हमारा अच्छा क्वालिटी दे रहा। फिर हमने उसको यूज़ करा तो ये एक जैसी क्वालिटी है, ताकि किसान भाइयों को क्वालिटी भी मिले और जो फसल में वो भी उत्पादन अच्छा मिले। अब बात करते हैं आपके कुछ और प्रोडक्ट की, जैसे कि नीम खली है, तो नीम खली का मुख्य उपयोग क्या होता है, कहाँ पे ये फ़ायदा देती है? नीम खली का जैसे कि हम देखते हैं कि ज़मीन में जो कीड़े लगे रहते हैं, फंगस रहती है, वो उसको बचाव करता है, उनको ज़मीन के जो फसल रहती है, फसल तक जो उनकी जो जड़ रहती है, जड़ों को आने नहीं देता है और उनको बचाए रखता है। जड़ के रोगों में जड़ उपयोगी के है। रोगों पे बहुत ज़रूरी उपयोगी है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं केचुआ। आपके पास में केचुए कौन कौन से प्रकार के उपलब्ध हैं? हमारे पास में है केचुआ, एक तो असिनिया फेडिना जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, और एक दूसरा है जय गोपाल जो कि अपना देसी जो रहता है वही, उसको जय गोपाल नाम दिया गया है। अच्छा, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है और किस कारण से बेस्ट है? बेस्ट है असिनिया फेडिना, ताकि ये क्या करता है असिनिया फेडिना, डे और नाइट यानी 24 आवर्स काम करता रहता है। एक तरीके से अपना एक मजदूरी है और कि हम मजदूर की अपन एक तरीके से इनको किसान मित्र बोलते हैं, ताकि हमारा बहुत उपयोगी रहता है और हमारी मदद करते हैं अपनी उपज बढ़ाने में। अच्छा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपके आखिरी प्रोडक्ट पर, जो कि है आपका नीम का तेल। ये आप किस प्रकार से बनाते हैं इसे और किस प्रकार से ये उपयोगी है, वो ज़रा बताएं। नीम ऑयल क्या रहता है कि नीम ऑयल हम जैसे कि नीम जो निम्बोली आती है, निम्बोली हम इकट्ठा करवाते हैं, फिर हम उसको लेते हैं और कच्ची घानी में उसका तेल निकलवाते हैं, कच्ची घानी में, ताकि आराम से निकलेगा तो उसकी क्वालिटी बनेगी। फिर उसका हम एक जो 15-20 लीटर की जो कैन आती है उसमें हम इसको लगभग 50 से 100 ml डलवाते हैं और स्प्रे करवाते हैं। वो स्प्रे भी हम इसमें उस समय करवाते हैं जब अमावस्या होती है ना, अमावस्या के दूसरे दिन हम देखते हैं अधिकतर कि जैविक जो अपने जो कीड़े या ये होते हैं इल्ली वगैरह, ये अमावस्या के दिन ही ज़्यादा इनका जो होता है अंडे ज़्यादा देती हैं, तो उसमें से उनका सबसे ज़्यादा उस समय निकलते हैं, तो अमावस्या के दिन इसलिए डलवाते हैं ताकि उनके उसी समय रोकथाम हो सके और उपयोग ज़्यादा रहे। हम देखते हैं कि केमिकल डालते हैं, कृषि दवाई, उसमें केमिकल में तुरंत प्रभाव करती है, लेकिन जो नीम ऑयल है या धीरे धीरे उपयोग करता है, तो हम जहाँ से शुरुआत होती है उसी समय डलवा देते हैं ताकि उसकी रोकथाम वहीं बनी रहे। तो दर्शकों, हमने पूरी जो है इनके उत्पादों की बात कर ली है, इनसे किस प्रकार के इनके पास उत्पाद है, कौन कौन से उत्पाद हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन दर्शकों, अब हम सबसे मुख्य बात करने वाले हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं दर्शकों, वो है रियावन की लहसुन। दर्शकों, रियावन लहसुन के बारे में हमने देखा है, पिछले 2 सालों में हमने देखा है काफ़ी अच्छा दाम और ब्रांड बन चुका है एक तरह से, और यहाँ के हर किसान भाई जो है ये उपयोग कर रहे हैं और अपनी फसल अच्छी उत्पादन ले रहे हैं और अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं। तो किस प्रकार से ये खाद जो है लहसुन में कार्य कर रहा है, किस प्रकार से अच्छा उत्पादन दे रहा है, वो हम जानकारी ले लेते हैं वासुदेव जी से। तो आप बताइए, लहसुन में किस प्रकार से उपयोगी है? तो किसान भाई हम देखते हैं कि हमारे जितनी भी फसल है उसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व लेने वाली लहसुन होती है। लहसुन में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व लगते हैं, तो जो हमारा जो वर्मी कंपोस्ट खाद है इसमें 9 पोषक तत्वों की मात्रा मिली हुई है।
9 पोषक तत्व मात्रा से हमारा क्या करता है कि ज़मीन को सबसे पहले मुलायम करता है, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाता है एवं पानी सोखने की क्षमता को की बढ़ाता है। क्षमता को भी बढ़ाता है, ताकि लहसुन का जो रहता है उसमें जड़ें भी विकसित होती हैं, जड़ें लंबी बनती हैं। और स्वाभाविक बात है, अगर जड़ें जितनी मजबूत बनेगी, जितनी फैलेगी, उतनी हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, हमारा गांठिया बनेगा, जो हमारा जो पौधा है वो शुरू से ही हमारा मजबूती से चलेगा। मतलब अगर कुल मिलाकर के बात करें दर्शकों, तो जो फसल है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम अपने शरीर पर भी बात करें, तो हम अगर अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं और अच्छा पीते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार से जैविक उत्पादन का उपयोग करने पर हम लहसुन जो बचपन से होती है, जब उसकी शुरुआत हो रही होती है, तभी से उसे अच्छे पोषक तत्व तो मिलते हैं और वो अपनी अच्छी ग्रोथ कर पाती है। अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी जगह हमने देखा है कि लहसुन का जो तना होता है वो काफ़ी पतला होता है, लेकिन दर्शकों जैविक उत्पादन का उपयोग करके यहाँ के किसान भाई, हमने पहले भी आपको लहसुन की खड़ी फसल यहाँ पर दिखाई है, उसका तना अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मोटा होता है। तो शुरुआत से ही लहसुन को ये अच्छे पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से लहसुन की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, गांठ बड़ी बनती है। और कहीं ना कहीं दर्शकों जैविक उत्पाद में जो वाइटनेस का हम देखते हैं, जो वाइटनेस का खेल होता है, वो भी बहुत इसमें अहम भूमिका निभाएगा है जैविक खाद, क्योंकि उसके साथ साइज के साथ साथ में इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया बनती है। दर्शकों अभी तक हमने बात कर ली है लहसुन के बारे में, लेकिन दर्शकों अन्य कौन कौन सी फसलों में इसका अच्छा परिणाम मिला है, और इन्होंने जैसा कि मुझे बताया है कि सभी फसलों में उपयोगी है, लेकिन लहसुन के अलावा प्याज और अफीम के जो फसल है उसमें भी काफ़ी अच्छा परिणाम इसका देखा गया है। तो उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, किस प्रकार से प्याज और अफीम की फसल में भी अच्छा परिणाम दे रहा है। जी, तो किसान भाइयों, जैसे कि प्याज में जो है हम देखते हैं कि प्याज में इसका डालने से इसका उपयोग ये होता है कि उसका एक तो आकार बड़ा होता है प्याज का, और स्वाद में भी काफ़ी चेंजेस होता है, हम खाने में भी उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा, अच्छा जैसा लगता कि है। हम देखते हैं कि प्याज की फसल में बहुत अहम भूमिका निभाता है प्याज का कलर, जी तो क्या उस कलर पे भी कोई इफेक्ट डालता है, ये जी खाद अच्छा परिणाम देता है? जी बिल्कुल, उसमें कलर बिल्कुल प्याज का कलर लाल बना रहेगा। और कलर में ऐसा कि हम देखते हैं कि जैविक है तो जैविक का उसका काम स्वतः ये करेगा। स्वतः करे। और जैसा कि आपने मुझे बताया है कि अफीम की फसल में भी ये काफ़ी कारगर है, तो किस प्रकार से कारगर है वो भी ज़रा बताएं हमारे किसान भाइयों, क्योंकि हमारे मंदसौर क्षेत्र में तो हमने देखा है काफ़ी कम है, लेकिन हमारे नीमच क्षेत्र और नीमच के आगे हम जब राजस्थान चलते हैं तो काफ़ी अफीम की जो खेती किसान भाई करते हैं, और हमसे काफ़ी किसान भाई जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी ज़रा जानकारी दीजिए। जी, हमें देखने में आया है कि किसान भाई जो अफीम की खेती करते हैं उसमें खेत तैयार करने से पहले क्या करते हैं कि जो गोबर रहता है उसको डायरेक्ट डाल देते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि हम भी यहाँ पे बना रहे हैं, तो हमको भी 3 महीने की प्रोसेस लग रही है। तो जैसे हम उसमें खेत में अगर डालते हैं डायरेक्ट खाद, तो जब तक हमारी फसल आती है तब तक तो काम करता नहीं है। बिल्कुल सही और बात। जैसे हम जैसे यहाँ से जो ये लेके डालेंगे, तो डालने के बाद 10 दिन में काम करना चालू कर देता है, उसमें अच्छी मात्रा में काम भी करता है। हम देखते हैं कि हाँ, रासायनिक खाद डाल कर 3 महीने की 4 महीने की जो फसल होती है, अच्छे उत्पादन के लिए हम काफ़ी उसमें डालते हैं। तो ये इसका इस साथ में इसको डालने से इसके काम भी करेगा और उसको उर्वरक क्षमता बढ़ेगा। हम देखते हैं कि अगर अभी हम फसल ले ली 4 महीने की, लेकिन बाद में फिर हम देखते जाते हैं कि फसल धीरे धीरे हमारी ज़मीन बंजर हो कमजोर रही होती जा है रही है। और उतना उत्पादन नहीं मिलता है बाद में। तो इसमें हम साथ में अगर ये भी डालेंगे तो हमारी ज़मीन कहीं ना कहीं उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा है कि इन्होंने सारी जानकारी हमें उपलब्ध करवा दी है, और अब हम अंतिम पड़ाव में आ गए हैं वीडियो के। बने रहिएगा साथ में। अब हम इनसे बात कर लेते हैं कि किस मूल्य पर ये आप सभी किसान भाइयों को जो है इनके उत्पाद उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ज़रा आप अपने मूल्य दाम के बारे में भी किसान भाइयों को बता दीजिए। जी, किसान भैया मूल्य पे आते हैं तो हमारा क्या है कि 10 रुपये केजी, यानी कि 40 केजी का हमारा बैग है, जो कि 400 रुपये हम सेल कर रहे हैं। ताकि एक तरीके से रासायनिक डीएपी से तो हमारा काफ़ी कम है, उसमें 9 पोषक तत्वों की मात्रा है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फ़ायदा भी देगा। और दूसरा है हमारा वर्मी वाश हमारा 50 रुपये लीटर है, जो कि 1 लीटर और 5 लीटर की पैकिंग में उपलब्ध है। और और उसके अलावा नीम खली और केचुआ और नीम तेल, तो नीम खली का क्या रेट रहेगा? नीम खली का हमारा है लगभग 25 रुपये केजी। बल्क में कुछ उसको हम देख लेते हैं। बाकी केचुआ है, यदि कोई किसान भाई अपने घर पे भी अगर खाद तैयार करना चाहता है तो हम उनको केचुआ भी प्रोवाइड करते हैं। केचुआ का रेट हमारे यहाँ पर 400 रुपये केजी है। अच्छा, जो आपने दो क्वालिटी बताई है केचुआ की, दोनों ही क्वालिटी एक ही रेट पर है? जी, दोनों क्वालिटी एक ही रेट पर है। ठीक है। तो अब दर्शकों आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से इनका जो उत्पाद है वो काफ़ी बढ़िया है, और आइए देख लेते हैं हम। जैसा कि हम अन्य जगह पर देखते हैं तो आपको काफ़ी इसके अंदर कंकड़ पत्थर वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार माल है, और काफ़ी अच्छे तरीके से और बढ़िया इसे तैयार किया गया है।
तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा है, पूरी जानकारी आपको मिल गई है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे मैंने स्क्रीन पर आपको नंबर दिए हुए हैं, लगातार आपके पास नंबर आ रहे हैं इनके, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर अपनी खेती को वापस से बचाना है तो हमें जैविक की ओर जाना ही होगा। एक बार संपर्क अवश्य करें, थोड़ी जगह में उपयोग करके देखें। अगर अच्छा परिणाम मिलता है तो आगे आप खुद स्वतः ही इसे लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।